Hello. In the last video, I had explained you what is electrophilic addition reaction with two examples: addition of water to the alkene और addition of halogen acid. Halogen acid addition किया था तो alkyl halide बनाया था. HCl addition मैंने मॉडल से भी आपको शो किया था. और जब वाटर एडिशन हुआ, एसिडिक हाइड्रेशन हुआ, तो पानी जब ऐड होता है तो अल्कोहल बनता है. आज हम बातें करेंगे उसके मैकेनिज्म की. mechanism for electrophilic addition. मैकेनिज्म समझने से पहले हम एक बार एल्कीन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. The two carbon atoms are attached by a sigma bond, which is cylindrically symmetrical between the two carbon atoms, and a pi bond is present. The pi-electron cloud is like this. अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर अरेंजमेंट है, sigma bonded electrons are between these two carbon atoms, and the pi-electron cloud is above and below the plane. इस प्लेन में ऊपर और नीचे कार्बन एटम्स के बीच में होगा. दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली बाउंड. द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली बाउंड बिटवीन द कार्बन एटम्स. नाउ इट इज अटैक्ड बाय सपोज HCl. In this, the hydrogen atom is positively charged and the chlorine atom is negatively charged. So hydrogen atom will be electrophilic. This positive hydrogen is attracted towards the pi electron cloud when the two molecules will approach each other. The hydrogen chloride molecule will approach the alkene molecule. The positive hydrogen will be attracted towards the pi electron cloud. And this pi electron cloud will get polarized towards hydrogen, resulting in the molecular polarization, and the sigma bonded electrons get shifted towards chlorine. Ultimately, what will happen? Chloride ion is removed and H atom, positively hydrogen atom, get attached to the pi electron cloud. पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइजेशन के कारण यह हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम से अटैच रहेगा. Then the second step, this chloride, negatively charged chlorine atom, will attack on any one of the carbon atom. जब ये अटैक करेगा, हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन से क्लोरीन जुड़ जाएगा. The point of importance, it leads to anti-addition. Anti-addition मतलब अटैकिंग मॉलिक्यूल का दोनों पार्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, प्लेनर मॉलिक्यूल में ऑपोजिट साइड से अटैक करते हैं. पॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट एक साइड से अटैक जुड़ेगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट अपोजिट साइड से जुड़ेगा. वो होता है एंटी एडिशन. दूसरी चीज, जब ये अटैक किया, दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू अ कार्बोकेटायन, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन. इट टेंड्स टू फॉर्म
कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन SN1 रिएक्शन में भी हमने बात किया था, SN1 रिएक्शन जब होता है तब भी कार्बोकेटायन बनता है। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो उसमें भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। और कार्बोकेटायन के लिए SN1 में भी हमने बात किया था, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन विच इज़ मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या था? ऐसे स्पीशीज़ जिसमें कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है वो कार्बोकेटायन। और अगर 3 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टर्शरी कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड द पॉजिटिव चार्ज रिसाइड्स इन द प्राइमरी कार्बन एटम देन इट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो 3 तरीके के कार्बोकेटायन बन सकते हैं। नाउ टेंडेंसी ऑफ अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन, ये जो नेगेटिव पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, वो पॉजिटिव वाले कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और इट विल मोर टेंड ऑन द टर्शरी कार्बन एटम। पॉज। उसी के लिए मार्कोनिकोफ ने एक रूल दिया, जब एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, तो जैसे हमने अभी बात किया कि कार्बोकेटायन बनेगा और टर्शरी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज़्यादा होगा, सेकेंडरी से ज़्यादा होगा, और सेकेंडरी का स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज़्यादा होगा। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ये अलग अलग हैं, यहाँ R1 R2 लगा हुआ है, यहाँ R3 और R4, ये ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल, the negative part will get attached to the carbon atom which is attached to more number of alkyl groups, या सरल भाषाओं में बोलें तो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम वेयर द पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल ज़्यादा होगा? जिस पर ज़्यादा कार्बन एटम्स जुड़े होंगे उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिस कार्बन पर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है वहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और नेगेटिव वाला पार्ट जो है वो उसी कार्बन से जुड़ेगा। मैं एक सिंपल से एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है, we have propene, we are carrying out its addition with HCl. Now both the conditions will be possible, CH single bond CH2, H यहाँ जुड़ गया, Cl यहाँ जुड़ गया, या फिर CH3 CH Cl CH2 से जुड़ा, या 2 क्लोरोप्रोपेन and 1 chloropropane, 2 chloropropane and 1 chloropropane. Both are formed, both the possible products are formed, but out of the two 2-chloropropane is the major product formed. क्यों? क्योंकि इन दोनों कार्बन एटम्स में से CH वाले पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और इस पर 2 हाइड्रोजन है, एल्काइल ग्रुप एक भी नहीं है। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट, दैट इज Cl नेगेटिव, विल अटैच ऑन द कार्बन एटम्स which has more number of alkyl groups attached or which has more stable positive charge. तो जब बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, और उस सेकेंडरी कार्बोकेटायन से 2-क्लोरोप्रोपेन बनेगा जो ज़्यादा अमाउंट पर बना। ये मार्कोनिकोफ रूल है।